हेलो प्यारे साथियों। आज की छोटी सी वीडियो में देखेंगे हम आखिर वर्ब होता क्या है, इसके कितने काइंड हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इस छोटी सी वीडियो में हम पूरा वर्ब की जानकारी प्राप्त करेंगे। बस आपको लास्ट तक बनना है ताकि आपको वर्ब के बारे में पूरा जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जब वीडियो आए तो अपलोड हो तो आपको मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि लगातार आपको हम पढ़ा रहे हैं सारा पोस्ट बना के, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर वर्ब होता क्या है, यानी कि क्रिया होता क्या है, तो क्रिया क्या होता है, वर्ब क्या होता है। वर्ब्स और वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स। कहने का मतलब क्रिया वो होता है दोस्त जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो मतलब स्थितियों का वर्णन करता है या फिर उसका जो काम कर रहा है उसका वर्णन करता है। जैसे कि हम इंसान हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तरह का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एक कुत्ता का, तो हम बोलते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है, तब कुत्ता भौंक रहा है यानी कि भौंक रहा है। भौंकना क्या हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम किसी चीज़ का बात करते हैं, चीज़ कहने का मतलब क्या समझे आप, कोई चीज़ मतलब जैसे कि थिंग्स कहने का मतलब बोतल। मान लीजिए कि हम बोतल का बात करते हैं कि बोतल लुढ़क रहा है, तो लुढ़कना यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके द्वारा वो काम हो रहा है, ठीक है। स्थान, किसी स्थान का भी मतलब, स्थान कहने का मतलब क्या समझे आप, जैसे कोई कोई प्लेस है, ठीक है ना। वो मतलब जगह है, तो आप कह सकते हैं कि उस जगह पर ऐसा हो रहा है, उस जगह के द्वारा ऐसा वो कराया जा रहा है। तो आपका जो भी काम हो रहा है उस प्लेसेस को लेकर, तो क्या वो जो हो रहा है, जो भी हो रहा है क्या हो जाएगा, वो एक तरह का क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसके द्वारा जो भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जानवर और चीज़ से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि अब हम जानवर का नाम लेते हैं कि कुत्ता भौंक रहा था, भौंकना क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि उसके द्वारा कोई काम हो रहा है। हम बोलते हैं कि भालू कूद रहा है, तो भालू कूद रहा है ना, तो कूद रहा है क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। चीज़ में बताया ना, बोतल ले लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि लैपटॉप बंद हो रहा है, तो लैपटॉप का काम क्या हो रहा है, बंद होना ना, यानी कि उसके द्वारा काम हो रहा है बंद होना, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो वर्ब हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो आप बेसिक मतलब समझ गए हैं कि वर्ब का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब कि डेफिनेशन समझ गए। चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं अब, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ हम एग्जांपल ले लिए हैं। जैसे कि रन मतलब दौड़ना, दौड़ना क्या तरह का क्रिया है। हम बोलते हैं कि ही रन ही रन्स सॉरी ही रन्स बोलेंगे ना, ही रन्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी लगता है के साथ, तो ही रन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दौड़ना क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। वॉक वॉक मतलब क्या होता है, टहलना होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। राइट मतलब लिखना, और सिंग है ना, सिंग मतलब कि गाना, ठीक है ना। यहाँ पे और नहीं होगा, सिंग कह रहे हैं, ठीक है सिर्फ। और बी मतलब होना, सिम मतलब ऐसा लगता है ना। और फील मतलब महसूस करना, और क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे नहीं रखेगा, ठीक है। साउंड मतलब आवाज़, ठीक है। देखिए अब हम तो समझ गए हैं कि वर्ब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। लेकिन बाबू अब हम समझते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें वर्ब के प्रकार के, तो ये होता है आपका दो तरह का होता है वर्ब। देखिए यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है। एक तो होता है दोस्त आपका मेन वर्ब होता है, क्या होता है, एक मेन वर्ब होता है, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो हम पहले अब देखते हैं कि मेन वर्ब आखिर होता क्या है, ठीक है ना, और इसका काम कहाँ कहाँ है, और कैसे इसको मतलब कि जब क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम आएगा, तो कैसे हम इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब अगर हम बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन कौन, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता क्या होता है, इंट्रांजिटिव होता है। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए आपको हम थोड़ा बेसिक पढ़ा रहे थे, पर थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस हल्का बता देते हैं। देखिए जो वर्ब होता है वो होता है दो प्रकार के। कौन कौन होता है अभी जस्ट बताएं। एक होता है मेन वर्ब, ठीक है ना। एक क्या होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। देखिए मेन वर्ब में क्या होता है, एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव, यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किस में होता है, तो मेन वर्ब में होता है। अब हम बात करते हैं कि मेन वर्ब जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता है, आखिर ये होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए दोस्त, ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक, तो और वर्ब मतलब क्रिया। तो सकर्मक क्रिया होता क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। देखिए ये होता क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफिनेशन पढ़ लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। यह क्रियाएं कार्य का वर्णन करती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ घटित हो रही है ना। इस व्यक्ति या वस्तु को क्रिया के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
पढ़ने का यहाँ पे काम हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, क्या क्या किसको पढ़ने का काम हो रहा है, तो बुक को। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, रीडिंग यानी कि पढ़ने का हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना बाबू, चलिए वही यहाँ पे पूरा पूरा मतलब बताया गया है कि यहाँ पर पढ़ने का कार्य पुस्तक पर घटित हो रहा है, इसलिए रीडिंग क्या है, ट्रांजेक्टिव वर्ब है, और बुक उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो आपका पोस्ट मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, ये हम पोस्ट बनाए हैं ताकि आपको पढ़ा भी दे, आप पोस्ट भी कर दें ताकि आप भी खुद से पढ़ सकें। इंग्लिश एक्यूरेसी से मतलब मेरा इंस्टाग्राम पर एक आईडी है, उस पर आपको ये पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजेक्टिव वर्ब क्या होता है, आपको एक आइडिया मिल गया होगा, है ना। तो ट्रांजेक्टिव में क्या होता है दोस्त, मतलब कि काम होते रहता है ना, काम को बताता है कि जैसे कि बोतल ढक रहा है, मैं सो रहा हूँ, सीता सो रही है ना। तो आ रहा समझ में, इस नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, कहने का मतलब कि सीता सीता मतलब 2 घंटे सो रही है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे मतलब अभी हम आगे पूरा मतलब डिटेल करेंगे, अभी हम पूरा डिटेल करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नॉर्मल देखिए कि ही इज रीडिंग बुक, वह मतलब क्या है, बुक पढ़ रहा है। हम बोलते हैं कि ही इज स्नीजिंग क्विकली, है ना, या फिर कह सकते हैं कि रेगुलरली। तो वह मतलब क्या हो रहा है, रेगुलरली क्या करिए, सी इज कहते हैं, तो सी मतलब कि वह लड़की का बात हो रहा है, तो सी इज अगर बोलते हैं कि सी इज स्नीजिंग, SNEEZING, स्नीजिंग रेगुलरली, मतलब क्या रेगुलर क्या करिए, छींक रही है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्टिव हो जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए क्या दोस्त, देखिए देखिए थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रांजेक्टिव वर्ब यहीं पे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वह पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है। अगर हम बोलते हैं कि वह बुक पढ़ रही है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अब हम सिर्फ ये बोल देते हैं कि ही इज रीडिंग, यहाँ पे बुक फिर नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रांजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रांजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, यहीं पर आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहेगा या फिर उसका मतलब कि थोड़ा डिटेल करेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर डिटेल नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये इसको आगे देख लेते हैं। अभी हम क्या बताएं कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है दोस्त, उसमें क्या होता है, डिटेलिंग नहीं करता है पूरा, मतलब कि डिटेल में नहीं बताता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि वह सोती है, तो बस सोती है, अब कैसे सोती है, क्या सोती है, कुछ तो पता नहीं चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो इंट्रांजेक्टिव हो जाएगा। ट्रांजेक्टिव में क्या होता है, आपको बताता है कि वो ऐसे सो रहा है, बहुत देर सो रहा है, वह जोर जोर से खर्राटा मार के सो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजेक्टिव हो जाएगा, मतलब थोड़ा डिटेलिंग करता है। देखिए यहाँ पे समझिए, अर्थात आप इंट्रांजेक्टिव वर्ब को ट्रांजेक्टिव वर्ब की तरह और ट्रांजेक्टिव वर्ब को इंट्रांजेक्टिव वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, क्या लिए हैं कि सी स्पीक्स द ट्रूथ, वह क्या करती है, सच बोलती है। सी स्पीक्स सॉफ्टली, वह मुलायम बोलती है, नहीं यहाँ बोलेंगे, हम बोलेंगे प्यारा बोलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल तो रही है, लेकिन कैसा बोल रही है ना, ट्रूथ बोल रही है। ठीक है, मतलब डिटेलिंग कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इंट्रांजिटिव में क्या हो रहा है, ही स्पीक्स, बस मतलब क्या, वह बोलती है। ठीक है ना, वह बोलती है। सी ही स्पीक्स मतलब वह बोलता है, यहाँ पे सी टॉक्स होना चाहिए, यानी कि वह बात करती है। मतलब इसमें क्या हुआ कि इसमें बता रहा है तरीका, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, तरीका नहीं बताया गया है, तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। और ट्रांजिटिव क्यों होगा, क्योंकि इसमें तरीका बताया गया है। आया समझ में, एक अच्छा मतलब आइडिया मिलेगा होगा कि ट्रांजिटिव में क्या होता है, तरीका भी बताता है। ठीक है ना, और इंट्रांजिटिव में क्या होता है, तरीका नहीं बताता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरे यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप खुद से भी पढ़ सके जब आपको पोस्ट मिले तो आपको एक बढ़िया आइडिया मिल गया होगा कि ट्रांजेक्टिव में क्या होता है, डिटेलिंग करता है। कि जैसे कि कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकता है, ठीक है ना, कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकता है, तो ज़ोर ज़ोर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिटेलिंग कर रहा है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा ट्रांजेक्टिव वर्ब हो जाएगा। अगर हम सिर्फ बोलते हैं कि कुत्ता भौंकता है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। बस उसको मतलब डिटेलिंग नहीं कर रहा है, बस भौंकता है तो भौंकता है, कैसा भौंकता है, क्या भौंकता है, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या हो गया यहाँ पे, अभी पढ़ लिए कि वर्ब के 2 टाइप होता है। क्या होता है, वर्ब का 2 टाइप होता है। वर्ब का, एक मिनट, वर्ब होता है ना, वर्ब का 2 टाइप होता है। कौन कौन होता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है नहीं कि पूरा लिख के बताएं, पर इतना समझ लीजिए। एक होता है मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब में हम 2 पढ़ लिए हैं अभी, हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की ओर। ठीक है,
देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, कहने का मतलब कि एक्जुलरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया बोलते हैं हिंदी में इसको, एक्जुलरी वर्ब या फिर मॉडल, ठीक है ना। एक्जुलरी वर्ब क्या होता है, ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की टेंस या मूड बनाने में सहायता करती है और ऐसा करने में उनका अपना मुख्य क्रिया का महत्व समाप्त हो जाता है, जैसे उसे क्या कहते हैं, एक्जुलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिए हैं दोस्त, हम लिए हैं आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैं यह मूवी क्या देख चुका हूँ ना। इस वाक्य में हैव क्या है आपका, एक्जुलरी वर्ब है, और वॉच्ड क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है ना, यानी कि मेन है, मेन वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो मतलब हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाने में सहायक की है, और ऐसा करने में हैव का अपना मुख्य क्रिया का रूप समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब उतना मत समझिए। यहाँ पे जो भी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो मेन जो मतलब कि यहाँ पे हेल्प कर रहा सेंटेंस बनाने में, यहाँ पे जो भी क्रिया जैसे कि हैव, हैज, इज, एम, आर सब जो भी आपका आएगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एक्जुलरी वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगर आता है यहाँ पे विल, वुड, शुड जो भी आता है यहाँ पे, है ना, आई विल गो देयर, तो यहाँ पे विल क्या हो जाता है आपका, मोरल हो जाता है, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं एक्जुलरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मतलब कि जो सेंटेंस बनाने में सहायक कर रहा है, जो भी क्रिया मतलब हेल्प कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कि और देखिए थोड़ा सा एग्जांपल, और यहाँ पे पूरा फुल लिए एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे इज, वाज, आपको कहीं भी दिख जाए, इज, वाज, वर, एम, आर, विल, वुड, शैल, शुड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, है ना। और मतलब चाहिए हैज़, हैव, हैड, नीड, डेयर, यूज्ड, बी, है ना, बीन, बीइंग, ये सब अगर आपको दिख जाए तो ये क्या होता है आपका, एक्जुलरी वर्ब होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। तो आपका हेल्पिंग वर्ब इतना है, ठीक है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आपका ये वाला है, ठीक है ना। तो आपको यही पढ़ना था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। तो आपका इस वीडियो में आपका वर्ब पूरा खत्म होता है। आपको एक बढ़िया आइडिया मिल गया होगा कि वर्ब होता क्या है।